Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अमरीकी खातून सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची की वफाकी तहकीकाती इदारे की कार्रवाई के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सिंथिया डी रिची की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। ख्याल रहे कि अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंथिया रिची ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, FIA को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। कबल अज़ीं अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में समाअत हुई, जिसमें सिंथिया डी रिची की जानिब से वकील इमरान फिरोज मलिक अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील इमरान फिरोज मलिक ने मुकदमा इंदराज से मुताल्लिक सेशन जज का फैसला परकट सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इस फैसले से कैसे मुतासिर हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि इस फैसले के कुछ दीगर पहलू भी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं है। इस सिलसिले में वफाकी तहकीकाती इदारे को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया है। एडवोकेट इमरान फिरोज ने कहा कि हमें इंक्वायरी पर नहीं, सिर्फ मुकदमा इंदराज पर एतराज़ है। इस हवाले से चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत ने इस केस के मेरिट्स में नहीं जाना। वाज़ेह रहे कि इस मामले का पस मंज़र ये है कि सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर दाखिला इमरान मलिक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। रहमान मलिक की जानिब से सिंथिया रिची को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेजा गया है, जबकि सिंथिया रिची ने यूसुफ रज़ा गिलानी को 12 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली। थाना बनी गाला पुलिस की जानिब से एडिशनल सेशन जज की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंथिया रिची अमरीकी शहरी है जिसने बजरिया ट्वीट कमेंट्स किए। पुलिस का कहना है कि अगर सिंथिया के खिलाफ कार्रवाई मकसूद है तो FIA साइबर क्राइम ब्रांच से रुजू किया जाए। ख्याल रहे कि इससे पहले पुलिस ने रहमान मलिक के खिलाफ अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की दरख्वास्त मुस्तरद करके उन्हें बरी ज़िम्मा करार दिया था। इससे कबल सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी मुतनाज़े और नामुनासिब ट्वीट की थी। साबिक वज़राए आज़म बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के दीगर वज़रा के खिलाफ ट्वीट और इल्ज़ामात लगाने वाली अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल हो गई है। सिंथिया रिची का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक की जानिब से दी गई है। रहमान मलिक के मुतालबे पर दाखिला कमेटी के डायरेक्टर तनवीर अहमद ने सेक्रेटरी दाखिला को खत में कहा है कि सिंथिया रिची के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन और दीगर अमूरे अदालतों में हैं, इसलिए उनका नाम ECL में डाला जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात से मुताल्लिक बयान पर अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर सिंथिया रिची को नोटिस जारी कर दिया था। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के हवाले से कहा है कि मशकूक किरदार की हामिल खातून ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। सियासी क़यादत को लोगों की नज़रों में गिराने का उसका नज़रिया है। इस गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने की खातिर सियासी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमें मुल्की मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा खातून के इल्ज़ामात को वक्त साबित करेगा कि झूठी बातों को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है कि हम कोरोना और टिड्डियों को भूल गए हैं। उनका कहना है कि खातून का किरदार खुद बड़ा मशकूक है, कभी इसराइल तो कभी भारत जाती रही हैं। अगर ये खातून सच्ची हैं तो अदालत में जाएं। सईद गनी का कहना था कि तमाशा चलता रहा तो कल कोई दूसरी और परसों तीसरी जमात निशाने पर होगी। हुकूमत में बैठे लोगों की कारस्तानियां ढकी छुपी नहीं है। कल सच्चे इल्जामात लगे
तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हाल ही में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं रहमान मलिक, मखदूम शहाबुद्दीन और यूसुफ गिलानी पर जिनसी ज्यादती के संगीन इल्जामात लगे और सिंथिया रिची इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी नुमाया नजर आती हैं। चंद दिन कबल ट्विटर पर सिंथिया रिची पाकिस्तान का फख्र है, टॉप ट्रेंड भी रहा है। सिंथिया रिची के बकौल वो लिखारी, मीडिया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और पाकिस्तान के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर पेपाल अकाउंट का एड्रेस भी दिया हुआ है। उनके हालिया पासपोर्ट के मुताबिक सिंथिया अमरीकी रियासत लुइसियाना में पैदा हुई। उन्होंने 2003 में लुइसियाना यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल स्टेटस फोकस के साथ बैचलर की डिग्री हासिल की, जबकि 2 साल बाद इसी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मेजर के साथ मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। अमेरिका में ज़राए के मुताबिक उन्होंने 2005 से 2010 तक मुख्तलिफ कंपनियों की मार्केटिंग और PR के शोबाजात में काम किया। सिंथिया ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान में क़याम के दौरान तकरीबन तमाम सियासी रहनुमाओं के अलावा मुतअद्दिद आला सिविल और अस्करी अफसरान के साथ भी अपनी तस्वीर ट्वीट की। वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों कश्मीर के अलावा मुख्तलिफ सियासी मुकामात पर हुकाम के साथ अपनी तस्वीर और वीडियो भी शेयर करती रही हैं। कभी वो मोटरवे पुलिस के हुकाम के साथ नजर आती हैं और कभी खवातीन पायलट्स और कमांडोज के साथ महवे गुफ्तगू नजर आती हैं। उनकी तस्वीर से मालूम होता है कि उनकी हुकूमती हलकों में खासी रसाई है। वो पाकिस्तान के हवाले से ट्विटर पर अक्सर तारीफी कलमात अदा करती नजर आती हैं और मुखालफिन को जारहाना अंदाज में जवाब भी देती हैं। कुछ दिन कबल ट्विटर पर उनके हक में चलने वाले ट्रेंड पर इतनी ट्वीट्स हुई कि वो टॉप ट्रेंड भी बन गया था। डेटा जर्नलिज्म करने वाले एक सहाफ़ी शहरियार पोपलजई ने बताया कि उन्होंने वी स्पोर्ट सिंथिया के ट्रेंड को जारी देखा तो उन्हें यकीन था कि यह मसनूई तौर पर किया जा रहा है। हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शिकारी की मदद से हमने इस हैशटैग पर की जाने वाली ट्वीट्स को जांचा तो मालूम हुआ कि सिर्फ 2 घंटे में ही वो टॉप ट्रेंड बन चुका था और इसके साथ की जाने वाली ट्वीट्स की तादाद 13,000 से ज़्यादा थी और इब्तदा में तो वो तमाम की तमाम सिंथिया के हक में ही थी। शहरियार पोपलजई ने बताया कि उनकी तहकीकात के मुताबिक वाज़ा तादाद नकली या जाली अकाउंट से की गई थी। हमने ये भी देखा कि एक ही जैसी ट्वीट की मुख्तलिफ अकाउंट से की गई और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ट्वीट्स बाकायदा तौर पर एक मुहिम का हिस्सा हैं। सिंथिया पाकिस्तान में पहली बार सन 2009 में नमूदार हुई। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक वो नवंबर 2009 में पहली बार 3 दिन के विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आई थी। उन्होंने 16 नवंबर 2009 को ट्विटर पर अपने दौरा पाकिस्तान के हवाले से लिखा कि उन्होंने MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की है। अगर आप बैनुल-अक़वामी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि इस पार्टी के बारे में पढ़ें। इसके बाद 4 अक्टूबर 2010 को उन्होंने दोबारा ट्वीट की कि वो पाकिस्तान जा रही हैं ताकि वो जनूबी इलाकों में एक गैर सरकारी पाकिस्तानी फलाई तंजीम के तहत काम कर सकें और कंबल तकसीम कर सकें। इसके सिर्फ 2 माह बाद 22 दिसंबर 2010 को उन्होंने फिर ट्वीट की कि वह 4 माह के दौरे पर पाकिस्तान जा रही हैं, जहां वो एक और NGO ह्यूमैनिटी होप के साथ काम करेंगी। मार्च 2011 में एक आर्टिकल में बताया गया कि सिंथिया रिची ने लाहौर में 400 के करीब डॉक्टरों के सिंपोजियम से बतौर ह्यूमैनिटी होप के कंट्री डायरेक्टर खिताब किया और उन पर जोर दिया कि वो रिसर्च की तरफ तवज्जो दें। मई 2011 में एक अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को उसामा बिन लादेन के अमरीकी ऑपरेशन के हवाले से इंटरव्यू में सिंथिया ने बताया कि वो पाकिस्तान में वजारत सेहत की लेक्चरर तैनात हैं, जहां वो हुकूमती अस्पतालों में डॉक्टरों को कम्युनिकेशन बेहतर करने के हवाले से रहनुमाई करती हैं। अक्टूबर 2011 को अपनी ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो नौशहरा में ज़लज़ला ज़दगान की मदद कर रही हैं। फरवरी 2012 में उन्होंने बताया कि वो पेशावर में मौजूद हैं। इसी साल उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपना के कन्वेंशन में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो पाकिस्तान में सेहत और तरक्याती शोबे में काम कर रही हैं और एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही हैं जिसमें वो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरों को नुमायां करेंगी। अप्रैल 2015 में सिंथिया ने पाकिस्तानी के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की तस्वीर ट्वीट करते हुए बताया कि वो यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हैं। सन 2017 में उन्होंने मुख्तसर तशहीरी फिल्म रिलीज़ की और इसी साल उसे वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में पेश भी किया और हाज़रीन से खिताब भी किया। FIA के मुताबिक सिंथिया गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान के 50 के करीब दौरे कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर खबर दी है कि वो जल्द एक ऐसे शख्स से शादी कर रही हैं जिससे वो पाकिस्तान में ही मिली हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता 10 सालों में इस अमरीकी खातून को पाकिस्तान के वीज़े कौन देता रहा? मुझे इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।